हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज के टॉपिक में हम लोग एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे और वो जो टॉपिक होगी आप लोगों के फाइन आर्ट के सिलेबस के ऊपर होगी। आप सभी लोगों के बहुत सारे क्यूरीज थे कि किस किस कमीशन के कौन कौन से सिलेबस को डिफाइन किया गया है। आज मैं जिस महत्वपूर्ण सिलेबस के ऊपर डिफाइन करूंगा वो ऑल इंडिया लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो फाइन आर्ट का, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सिलेबस है। अगर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप लोग अपनी पूरी तैयारी को कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑल इंडिया लेवल का कोई भी फाइन आर्ट का एग्ज़ाम आप लोग फतह करने में आज़ादी पाएंगे। तो आप सभी लोग आज की वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। चाहे आप लोग किसी भी कमीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो DSSB की ड्राइंग टीचर हो या PGT का फाइन आर्ट का एग्ज़ाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश का LTGIC की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या चाहे TGT PGT का एग्ज़ाम की तैयारी हो, साथ ही साथ BPSC के द्वारा आयोजित होने वाले फाइन आर्ट हो या स्टेट का पेपर हो या चंडीगढ़ के द्वारा आयोजित होने वाले फाइन आर्ट के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो मैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कंप्लीट रखें और हर एग्ज़ाम को आप लोग फतह करेंगे। तो आइए सीधे हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। तो सभी सिलेबस को आप लोग सभी कमीशन के कैंडिडेट इसको याद रखेंगे। ये सभी स्तर की जो भी आप लोगों की ग्रेजुएट लेवल की जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं उसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिलेबस है। यहाँ पर आप लोग जो PDF देख रहे हैं, जो सिलेबस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बहुत ही ऑथेंटिक ये सिलेबस है और आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि ये सिलेबस किसका है। आप लोग देख रहे हैं ये जो सिलेबस दिया गया है वो ग्रेजुएशन लेवल की जो भी एग्ज़ाम होती है। आप लोगों ने देखा कि जब भी कोई भी कमीशन आप लोगों से जो एलिजिबिलिटी की बात करता है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करता है, वो फाइन आर्ट के ऊपर बात करता है। और जो आप लोगों के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ग्रेजुएशन स्तर के एग्ज़ाम आते हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल का जो आप लोगों का सिलेबस क्या है वो आप लोगों अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो डिफाइन किया गया है, हम लोग बात करेंगे इस महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो यहाँ पर जो पहला यूनिट में जो डिफाइन किया गया है वो यूनिट आप लोगों के सामने ये रहा। क्या कह रहा है कि यूनिट फर्स्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट पर है इसकी परिचय, मतलब कला के मूलाधार, फंडामेंटल ऑफ आर्ट की जो इंफॉर्मेशन है, जो परिचय है, उसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो कला का अर्थ, मीनिंग ऑफ आर्ट को आप लोगों को पढ़ना है। उसके साथ डिफिनीशन ऑफ आर्ट को पढ़ना है, अर्थात कला की परिभाषा को पढ़ना है। और कला का वर्गीकरण, अर्थात आर्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये आप लोगों के परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो आप लोग अपने सिलेबस को ये पढ़ लेंगे। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कला के मूल तत्व। कला के मूल तत्व में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। आप लोगों को रेखा, आकार, रंग, तान, पोत और अंतराल, ये जितने भी कला के मूल तत्व हैं इनको आप लोगों को अच्छे से तैयारी कर लेनी है कि यहाँ से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो मिस नहीं होंगे। तो आप लोगों के ये पॉइंट रहे। तीसरी जो पॉइंट इंपॉर्टेंट ये रखी गई है कि कला के संयोजन के सिद्धांत। संयोजन के सिद्धांत में किन किन पॉइंटों को आप लोगों को डिफाइन करना है। प्रमाण, प्रवाह, प्रभाविता, सामंजस्य, एकता एंड संतुलन, ये जितने भी आप लोगों को सिद्धांत में दिए गए हैं ये संयोजन के सिद्धांत माने जाते हैं और ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो जितने भी फंडामेंटल ऑफ आर्ट से जो भी पॉइंट हैं वो यहाँ पर डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। वो नेक्स्ट पॉइंट है कि माध्यम और तकनीक जो है ये रहा, मतलब माध्यम एवं तकनीक और लोक कला, जो भारतीय कला के परिप्रेक्ष्य में जो माध्यम है, जो टेक्निक है और लोक कला की जो बातें हैं वो आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आप लोगों के ये कि
अगला पॉइंट है, यहाँ पर देखेंगे सामग्री, माध्यम और तकनीक। सामग्री, माध्यम और तकनीक में आप लोगों को क्या क्या पढ़नी है। यहाँ से आप लोगों को पेंसिल, चारकोल, पेस्टल, जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक रंग, टेम्परा, ग्वास, बाटिक, ग्राफिक, टाई एंड डाई, कोलाज, भित्ति चित्रण, मिक्स मीडिया अर्थात मिश्री माध्यम को भी आप लोगों को ये अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पर डिफाइन की गई है कि लोक कला, जो भारतीय लोक कला है उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि भारतीय लोक कला से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो आप लोग देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को इसकी उत्पत्ति, परिभाषा, परिचय, जैसे मधुबनी, रंगोली, थापा कला, मांडना, अल्पना, सा, लीला, गुदवाना, एपण, उत्तराखंड की लोक कला, कला और संस्कृति, ये सारी बातें आप लोगों को यूनिट फर्स्ट में आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ऑफ आर्ट्स से जो यूनिट को आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये यूनिट फर्स्ट आप लोगों को देख लिए। जितने भी फंडामेंटल आप आर्ट के जो भी क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे वो आप लोगों को इस टॉपिक से ही बनेंगे और इसके अलावा आप लोगों को कहीं से भी नहीं देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग अगर बात करेंगे, हमारी यूनिट 2 में जो डिफाइन किया गया है आप लोग देखेंगे। यूनिट 2 में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है कि भारतीय कला का इतिहास अर्थात हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट के बारे में जो बात की जा रही है उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो ये देखिए, हिस्ट्री ऑफ आर्ट में हम लोगों को भारतीय कला और मूर्ति कला, इसमें हम लोग प्रागैतिहासिक काल की गुफा के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सांची स्तूप, मौर्य और शुंग काल की मूर्ति कला, गांधार शैली, अजंता, बाघ, एलोरा, एलिफेंटा, सित्तनवासन, पाल और जैन शैली, अजंता, मुगल, पहाड़ी स्कूल, कंपनी स्कूल, बंगाल शैली, राजा रवि वर्मा, कालीघाट पेंटिंग और आधुनिक कला। ये सारे जितने भी टॉपिक आप लोगों को अ में दिए जा रहे हैं ये सारे चीज भारतीय कला के अकॉर्डिंग आप लोगों को 100% पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे कि इसके अलावा और क्या पढ़ना है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बने रहिए। देखिए, ये जितने भी टॉपिक आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारे टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं 100%। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग चाहे किसी भी कमीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों की ये जो सिलेबस है एक मल्टी सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कुछ भी बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक पर अगर हम लोग बात करेंगे, अगला जो टॉपिक आप लोग देखेंगे वो टॉपिक ये है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, जो अगले पॉइंट पर है ब पॉइंट पर जो बात की जा रही है, किस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप करेंगे, आधुनिक कला एवं समकालीन भारतीय चित्रकला। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग देख लीजिए। अब आधुनिक कला एवं समकालीन भारतीय कला में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इससे बाहर आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए, किसको पढ़ना है, जैमिनी राय, जो कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय कला के बहुत ही इंपॉर्टेंट पिकासो माने जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ना है, गगनेंद्र नाथ को पढ़ना है, नंदलाल बोस को पढ़ना है, अमृता शेरगिल, कलकत्ता ग्रुप, पैग, दिल्ली शिल्पी चक्र। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो भारतीय कला से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, इनसे 100% क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने ये रहा है, समकालीन भारतीय कला। अब समकालीन भारतीय कला में किसको किसको पढ़ना है, तो यहाँ पर सतीश गुजराल, एम.एफ. हुसैन, के.एस. कुलकर्णी, के हैबर, एन.एस. बेंद्रे, राम कुमार, अपर्णा कौर, अंजलि इला मेनन, अनुपम सूद, नलिनी मलानी, अर्पिता सिंह, गोगी सरोजपाल, तैयब मेहता, ए रामचंद्रन। ये जितने भी कलाकार हैं समकालीन भारतीय कला के बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कलाकार हैं। अभी हाल ही में ए रामचंद्रन जी की निधन हुई है, तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनना ही 100% लाजमी है। तो इनको आप लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इकाई 3 में। इकाई 3 में जो हम लोगों को पढ़ना होता है ये देखेंगे इकाई 3। इकाई 3 की अगर हम लोग बात करें, पाश्चात्य कला अर्थात हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्ट के अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर पढ़ना होगा
पाश्चात्य कला और मूर्तिकला। अब पाश्चात्य कला और मूर्तिकला में क्या क्या पढ़ना है, तो पाश्चात्य काल की जो प्रागैतिहासिक काल की जो गुफाएं हैं उनके बारे में पढ़ना होगा। अब उसके बाद मिस्र की चित्रकला को पढ़ना पड़ा और मूर्तिकला के बारे में पढ़ना, क्रीट की सभ्यता पढ़ना है, इस्ट्रस्कन की कला पढ़ना है, ग्रीक की कला पढ़ना है, रोमन कला पढ़ना है, आरंभिक जो ईसाई कला है, वेंजेंटाइन चित्रकला है, रोमनश कला है, गोथिक चित्रकला है, पुनरुत्थान कालीन चित्रकला है, बरोक चित्रकला है और रोकोको चित्रकला है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को वेस्टर्न आर्ट के अंतर्गत पढ़ना ही पढ़ना है। अर्थात हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्ट के अंतर्गत ये जितने भी आप लोगों को डिफाइन किए गए हैं सिलेबस, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और जो भी फाइन आर्ट के, जो भी वेस्टर्न आर्ट के, पाश्चात्य कला के जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो यहाँ से बनते ही बनते हैं। आप लोगों को जो भी मैं प्रैक्टिस कराता हूँ वो इसमें आप लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अगला पॉइंट है वो आप लोग डिफाइन करेंगे। देखिए इकाई 4th में आप लोगों को क्या पढ़ना है। इकाई 4th में देखिए ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखी गई है कि भारतीय और पाश्चात्य सौंदर्य, मतलब एस्थेटिक्स के बारे में, और एस्थेटिक्स इंडियन और वेस्टर्न दोनों को मिक्स करके जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है उससे भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि भारतीय और पाश्चात्य सौंदर्य का परिचय, इसका संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में कला का अर्थ और परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय चित्रकला के जो 6 अंग के बारे में जो क्वेश्चन पुटअप करता है वो भी देखेंगे। रस सिद्धांत जो भरत मुनि की है, अभिनव गुप्त जी की है, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ध्वनि, भाव, अलंकार, भारतीय और पाश्चात्य विचारों के जो अनुसार जो सौंदर्य शास्त्र की अवधारणा दी गई है उनकी परिभाषाओं को आप लोग पढ़ना है। कला और समाज, कला और प्रतीक, और आधुनिकता और कला, ये सारे जो पॉइंट है वो एस्थेटिक्स ऑफ इंडियन आर्ट एंड वेस्टर्न आर्ट के अंतर्गत ये चीज़ें पढ़ना ही पढ़ना है। और यहाँ से आप लोगों को 100% क्वेश्चन बनते हैं, आप सभी लोग एग्जाम में देखते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग जो बार बार रिपीटेड करते हैं कि आप लोग प्राविधिक कला, देखिए देखो टेक्निकल आर्ट के अंतर्गत जो पढ़नी होती है वो आप लोगों को क्या पॉइंट को डिफाइन किया जाता है। प्राविधिक कला के जितने भी बच्चे हैं वो ध्यानपूर्वक देखेंगे और प्राविधिक कला से जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे उत्तराखंड की जो LTGIC की जो वैकेंसी, LT की वैकेंसी आती है वहाँ पर टेक्निकल आर्ट की बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो जितने भी उत्तराखंड के बच्चे हैं वो भी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट कर लें। अगर कोई भी कमी होगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इकाई 5 में, तो इकाई 5 में जब हम लोग बात करते हैं तो इकाई 5 में जो प्राविधिक कला के जो मेन पॉइंट दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं। तो देखिए प्राविधिक कला की जो परिभाषा है, मतलब डिफिनीशन ऑफ टेक्निकल आर्ट की जो परिभाषा दी गई है उसको आप लोगों को पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या क्या है, द्विआयामी अर्थात 2 डायमेंशन, 3 आयामी आकार, मतलब 3 डायमेंशन की जो फॉर्म होती है उसके बारे में क्या करना है, ठोस ज्यामिति आकार के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है कि सामान्य चित्रण जो औजार जो हम लोग यूज करते हैं अपने फाइन आर्ट के माध्यम में वो क्या क्या है तो उसको देख लीजिए। जिसमें से यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनते हैं टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल्स, पेंसिल, डिवाइडर, कंपास, प्रोजेक्टर, अनियमित वक्र, ये सारी चीज़ें से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। नेक्स्ट है रेखांकन में प्रयोग होने वाली रेखाओं के विभिन्न प्रकार के नाम और उनका अंकन, जैसे जो कर्णवत रेखाएं हैं, जो सीधी रेखाएं हैं, जो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है, सभी के अपने अपने परिभाषाएं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से ये बातें पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद लेखन कला शैली, दिशा निर्देश, संयोजन, आकार, लेखन प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद टेक्निकल आर्ट के अंतर्गत आप लोगों को क्या पढ़ना है, कोण की परिभाषा और प्रकार, जो आप लोगों चाहे समकोण त्रिभुज हो, न्यून कोण त्रिभुज कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कोण हो, बृहत कोण हो, ऋजु कोण, जो भी हैं इनकी परिभाषाएं आप लोगों को पढ़नी होगी। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल रेखा, हम ये बातें प्राविधिक कला के कैंडिडेट के अंतर्गत बात कर रहे हैं और ये 100% आता ही आता है। कला में रेखा की विशेषता, अर्थात जो
इसकी प्रॉपर्टीज़ है, इसकी जो रेखा की जो प्रॉपर्टीज़ देखी जाती है वो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। ज्यामितीय आकारों की पहचान और गुण, यहाँ पर इसके बारे में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो ये सारे जितने भी आप लोगों को टॉपिक दिए जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और मैं जो आज इस पॉइंट को डिफाइन कर रहा हूँ अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है। तो आज हम लोगों ने जो जो ये पॉइंट डिस्कस किया, आप सभी लोग इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कंटेस्ट करिए और 100% फतह मार कर आएंगे। अगर नहीं होगा तो फिर आप कहिएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा ये सिलेबस है। जितने भी ग्रेजुएट लेवल के जो भी एग्ज़ाम आप लोगों को हो रहे हैं, तो ये रहा आज का सिलेबस। तो आप लोग को अगर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर इसकी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग इंस्टाग्राम से जुड़कर मेरे साथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए, और हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।